पूरा गाना जो है ना आपका मैंने हाथ बांध के सुना। लबनान और इराक के लोगों ने आपको दुआएं दी हैं। ये ईद टाइप गाना था। हाँ, ये था लबनान इराक ईद टाइप था, मतलब हैपनिंग था, वो नहीं था अम्मा मुझको झुलाओ झूला टाइप शोज में सुन रहे हो। वो मिजाज उसका ये था कि वो अरबी म्यूजिक से एफिलिएटेड, वहाँ के लोगों को ईद मुबारक है। ये गाना अगर मूड पे बैठ कर सुनता रहा ओके। जैसे इस मौके पे हम लेते हैं जी कहते ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईद की। ईद की सच्ची सच्ची। वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं। बहुत ही ढीठ बकरा है, गल के नहीं दे रहा। नहीं, हाँ देखिए, हालांकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है, पता है मानी तुम्हें? ये कुर्बानी से पहले अपनी कुर्बानी की थी 4 दिन पहले। हाँ जी, ये 4 दिन पहले कुर्बानी। अच्छा, ये जो बन रहा है जी नवरत्न कीमा, इसकी रेसिपी थोड़ी बताएंगी मुझे? थोड़ी नहीं, मैं आपको पूरी ओह यस, ये वर्दा की खासियत है, 1 सेकंड में पूरी रेसिपी बता देती है। मतलब स्टार्ट स्टार्ट जी, पेपर पेन से लेके बैठ जाओ और रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। नवरत्न कीमा के लिए आपको चाहिए सबसे पहले आधा किलो बीफ या मटन का कीमा, जो भी कुर्बानी आपने घर में की है वो कीमा ले लें। उसके अलावा इसमें आप चिकन का कीमा भी ऐड करिएगा, आधा किलो चिकन का कीमा और मगज़, एक मगज़ हम इसमें ऐड करेंगे कि अक्सर लोग मगज़ खाली खाना पसंद नहीं करते, सादा मसाले के साथ हम कीमे में भी ऐड करेंगे। ये सब डलेगा। इसमें जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, ओके, धनिया पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, गरम मसाला जाएगा, और 1 कप दही, 1 से 1.5 कप दही के साथ हम इसको सब मसाले आपस में मिला के मैरिनेट कर लेंगे, जिसमें मैं 1 कप ब्राउन प्याज भी डालूंगी। इन सबको 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता जाएगा। अच्छा, प्याज अलग से ब्राउन किया? प्याज मैंने अलग से ब्राउन करके रख ली थी। ठीक है। इन सबको मैंने एक बोल में मैरिनेट किया उसके दही के साथ। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कच्चा पपीता भी डाला है। ये सब मैरिनेट करके आप रख दें कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर आप इसको ऑयल गरम करके उसमें कीमा भून लीजिए। कीमा भूनने के बाद उसका पानी देख सकते हैं, अभी पानी है इसमें काफ़ी। हाँ है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें आपने डालना है हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून, इसमें क्रीम जाएगी 4 टेबल स्पून, और चेडर चीज़ डालूंगी मैं थोड़ी सी इसमें। ओह माय गॉड, हाँ, ये तो और कुछ उसके डिफरेंट बाद कीमा है। एग्जैक्टली फिर इसको हरे धनिए से और अदरक के साथ और हरी मिर्चों का दम देंगे हम इसमें, और फिर सर्व कीमा तैयार गरम गरम नान के साथ। क्या कह रहे हैं? धनिया का दम लेंगे, खाली दम निकल जाएगा। अच्छा जी, दम पे रखेंगे ताकि खुशबू अच्छी आएगी। मतलब क्रीम धनिया, भी है अदरक। इसमें, क्रीम भी है मैंने, और चेडर चीज भी है, तो ये तो पहली दफा चेडर चीज मैं थोड़ी सी डालूंगी इसमें, लाइक अराउंड 1/3 कभी 1/4 का, बिल्कुल जरा सी, आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल सकते जी हैं। नुमान, चांपे क्या भी को सिलसिला पूछ ले है? यार, बेचारी यतीम चांपे जो है। नहीं, यतीम चाहते हैं तो बड़ी मजे की वैसे लगी। मैं इसके अब्बा बताऊं कि कुर्बान होगा ना, इसलिए क्या? हाँ यतीम। नहीं, ये यतीम चापे होगा। एक्चुअली मैं प्री बॉईल करके लेकर आया हूँ ताकि ठीक है। थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाए, और ये बड़ी एक अच्छी जो है वो रवायत trick होती है कि आप जो है वो प्री बॉईल इसको करके जस्ट इसको गार्लिक में जो है वो हमने बॉईल कर लिया था। ठीक है। और बहुत इसकी इजी रेसिपी है। इसमें जो है क्रश्ड रेड चिली है और प्याज है जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो उसको फ्राई किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है वो हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है, मतलब जो कि नॉर्मली जो नॉर्मल मसाले खानों में डलते हैं। एग्जैक्टली नॉर्मल ठीक इसमें है। मसाले हैं, और दही इसमें अलबत्ता काफ़ी सारा गया है। हाँ, मैंने भी टमाटर के देखा, साथ, 1 जी। कप आपने पूरा दही डाला। तकरीबन 1 कप ऑफ योगर्ट है इसमें, और इसके अलावा 3 बड़े टमाटर हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी ड्राई टाइप ऑफ। मगर अभी इसमें नुमान कढ़ाई। पानी है तो भी साथ ड्राई करेंगे। हाँ, ये पानी इसी के पानी में ये मजीद गल जाएगा। अच्छा, ये ठीक है। 75% बॉइल था। तो इसको आप अभी ढकेंगे? हाँ, इसको ढका दें। चलें, ठीक है। हम आते हैं दोबारा जब पक जाएगा, और हम यहाँ पे भी आते हैं। वर्दा और नुमान, बेस्ट ऑफ लक Thank you. फॉर द फूड। बढ़िया। तो है ना, आप सबसे करीब तो हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, वैसे बताऊँ इस दफा हम खा के जाएंगे, क्योंकि ये अक्सर शोज में होता है कि खाना जो है वो शेफ ले जाते हैं। अच्छा, रोटी बनाने की रेसिपी, रोटी की रेसिपी भी पूछ लें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी अपनी होती है। ऐसा होता है वैसे आपको शेफ को खाना मिलता है उसके फौरन बाद? नहीं, कभी नहीं, नहीं अभी मिला। हमने किसी शो लेकिन में मुझे लगता बनाया है वो भी था, ऐसा तो वो हमने नहीं नहीं खाया। खाया। नहीं होता। नहीं, लेकिन अभी तो खाने वाला नहीं। मैं तो पहले ही भाग जाती हूँ, उससे पहले के खाने के लिए कहा जाए। भाग जाओ। कुछ शेफ ऐसे भी होते हैं जो उसी वक्त एक्सपेरिमेंट करते हैं गेस्ट पे।
एक था, एक मॉर्निंग शो था, तो उसमें क्या हुआ कि कढ़ाई गोश्त पका और प्रोग्राम के दौरान उन्होंने लाके धुआं उठता हुआ कढ़ाई गोश्त रख दिया। अब मैंने उठा के एक बाइट लिया, कर्टेसी वो में। किसी तरह ना चबे। बट एक्चुअली ये रेसिपीज ठीक होती हैं, टाइम इतना कम होता है और टाइम जो और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो गैस स्टोव्स नहीं होते, वो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक होते हैं स्टोव वो फ्राई कर दी ना खाना नहीं बन पाता। अच्छा सुने मुस्तफा, अम्मी के क्या हाथ के, क्या चीज पसंद है अम्मी के हाथ की? अम्मा के हाथ की बहुत सारी चीजें पसंद है। मार के अलावा, मार के अलावा, मार के अलावा माँ की मार कि सबसे यार प्यारी होती है, ये सबसे स्पेशल प्यारी। अम्मी आपने ही पकाना है आज, क्या हलीम। अच्छा पकाना है? हलीम। मछली का शिकार ये करने चाहते हैं और मैंने इनके हाथ की फ्राइड फिश खाई हुई है जो कि इससे पहले कभी नहीं खाई। ये मुझे सबसे पसंद है ये शौक, ये जरूर होना चाहिए किसी मछलियाँ लड़के पकड़ते किधर हो में, भाई? मछली पकड़ने। ये भी मछली पकड़ने गया था, मतलब 6 घंटे हो गए, एक मछली हाथ में नहीं आई। रोटी निकाल के समुद्र में डुबो के खा रहा। मैंने कहा ये क्या? बोला मछली नहीं तो शोरबा ही सही। बचत का रास्ता है। तो आप डीप सी हाँ जी बिल्कुल। कहाँ पे? कोई चरना आइलैंड, मुबारक विलेज। अच्छा बड़ा पानी हिलता भाई, है deep करना में तो sea। काफी हिलता है। मछलियाँ पकड़ना तो चलो इतनी इजाजत तो थी, मगर एक कश्ती में बैठे बैठे एक आवाज स्प्लैश की आती है और पीछे मैं देखती हूँ तो बेटा नहीं है मेरा। Oh my God। और मैं कांप के रह गई कि कहाँ वो स्विमिंग करते हैं खुले समंदर, अल्लाह डीप सी में। और अब मैंने बिल्कुल इस पे लगा दी है पाबंदी, अब नहीं होगा अब ये। मना हो चुका तो ये वो वाली अम्मी 12 बजे के बाद घर में नहीं आना, मुस्तफा आओगे तो नहीं, वैसी दरवाजे है खोलना। नहीं, लेकिन जब इस तरह के कोई काम कर जाऊं। वैसे 12 बजे वाली नहीं है, 3 बजे के बाद। ये 12 बजे वाला वैसे टाइम खत्म हो गया है। सबसे अच्छी बात 3 ये, बजे हो गया। सबसे अच्छी बात ये कि अम्मा ने वो मुझे आज बीवियाँ तक होती हैं कभी 12 बजे के किसी बाद चीज़ के लिए में। रोका नहीं कि तुम यूं नहीं करो, यूं करो और इस तरह करो। जो मेरी मर्जी करने दी मुझे, करने दो। काम में मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर लिहाज से मुझे बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। तो है कभी ना? आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे कि नहीं यार नहीं इस टाइम आ तो जाओ। फातिमा, जब वो बेबी बड़ा होगा तो तुम क्या पाबंदियां लगाने वाली अम्मा होगी? मैं don't अभी think so, तक वो तो सुनेगा। ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मामा अगर 2 मिनट भी मामा नाराज हो जाएं तो तीसरे मिनट मामा विल बी लाइक अलमीर मेरा बेटा। तो वो पाबंदियां लगाने का डिपार्टमेंट कवर कर। ओह तो और ईद पे क्या करती हैं? हलीम ईद बनाती पे है, चिकन खाते हैं आप? हलीम इतने दिन तो बनाती आराम है, कर- गोश्त का पहली ईद ही याद है ना आपा एक्टर्स कब मिली? आराम करते हैं। एक्टर्स तो सोते हैं ना अपनी नींद को। पहली ईद ही नापा को पहली पूछो ईद कब पका दो मुझे सब, पहली ईद याद है? पका दो मुझे ये। 13 जानवर बचे हैं, खुदा के लिए ले हमको फारिग करो, वापस दादू जाए हम। तेरे जानवर में बीमारी होगी कोई? कोई बीमारी नहीं है। होंगे होंगे तो नहीं है? नहीं, 8 इलाके का जानवर है, बिस्मिल्लाह दो करके ले खत्म करो, जा रहे हम। तो कमर क्या है, बकरा ज़िबा करते हो ईद वाले दिन? मैं बकरे ज़िबा करते हैं खुद अपने हाथ से, नहीं वो नहीं ये बहुत तो ईद मुश्किल भी है। हुई ना फिर। हाँ तो बताओ भैया नहीं, किधर है नहीं। किधर है? मैं इनकी बात से बना इत्तेफाक करता हूँ लेती कि ये बहुत मुश्किल है। वैसे ये बताएंगे ना मैं कि क्योंकि अब हम ईद की बात करेंगे नहीं हाँ, ईद की बात नहीं वैसे कीजिए। फंस जाए बंदा अगर ये इस तरह का अगर कोई देखो आपको- माने यार दाद दो तुम उन लोगों तो हम बात करते हैं लेजेंड एक्टर्स की जो पाकिस्तान में जिनका बड़ा नाम है। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो कि अदाकारी कर रहे हैं, बेसिकली काफ़ी सारे और भी लोग हैं बेसिकली आजकल। वैसे ये नया भी सिलसिला शुरू हुआ आपके बाद। उससे पहले बुशरा अंसारी थी, वो तो घर थी कुछ है, शायद सारी हैं, अल्लाह नहीं उनको वो रखे। हैं, लेकिन आपने एक जिम्मा संभाला। अब बहुत सारे लोग आवाज़ें चेंज कर करके जो है वो करने की हाँ कोशिश ये कर रहे हैं। आपने वैसे ट्रेंड सेट ट्रेंड किया। सेट किया है तो अब शुरू हो गया है इधर उधर भी। मेरे ख्याल से पीटीवी के ज़माने में बहुत अच्छे ड्रामे आते थे, लोग कैरेक्टर एक्टिंग भी करते थे, हमने खुद देख के सीखा है और बुशरा आपा ने कमाल कैरेक्टर्स किए अपनी। अब ये है कि मुझे लगता है कि आजमाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है और ये हर इंडिविजुअल का हक है कि वो जिस तरह करना चाहे, और अच्छी बात है, कामयाब हो, मेरी दुआ है। तो अच्छा अच्छी बात नहीं आपको लगता होगा ना यार, ये एक ट्रेंड सेट हुआ है तो चलो अच्छा है। और भी घर मोहल्ले लड़कियां मतलब जो है जो टैलेंट छुपा होता है वो निकल के सामने आए और परफॉर्म हाँ। करे हाँ। आके क्योंकि ऐसे हर कोई हीरोइन बनना चाह रहा होता है। ये इन्होंने एक चीज मैंने भी हाँ। उसके बाद फिर एक बिहारी का कैरेक्टर किया था, मैंने कहा यार मुझे भी बुर्के करना में। चाहिए बुरके वाला। तो बहुत मेरी मजे भी का था। इंस्पिरेशन यही है हिना पाए। बहुत। तो ये एक आपने डाली है लड़कियों खोला है लोगों के खोला खोलो है। यार, मतलब हर तरह का रोल हाँ कर सकते हर हो। तरह का रोल। ये बहुत इंजॉय करने की चीज़ है। बिल्कुल एक्टिंग अगर आपका प्रोफेशन भी है और आप उसमें एक्सेल भी करते हैं तो ये बहुत इंजॉय करने की
चीज़ है। अगर आपका अंदर खुशी है, जॉय है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम नेगेटिविटी से कट के रहा जाए। क्योंकि अभी हमने एक साथ मैंने तो आज तक इनके साथ काम नहीं किया था, अभी मैंने किया है, इतना मजा आता है मुझे set पता पे। है, हाँ। और मजे की बात है उसमें कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं। हाँ। और मुझे भी बहुत सारे कैरेक्टर करने का हम मौका लोगों मिला ने एक किया था प्ले हमने बहुत मजे का प्ले किया था अच्छा। अरसलान के साथ, और मेरा प्ले था। उसमें एक जो औरत थी वो एक आदमी का कैरेक्टर था और जो लड़का था वो एक नॉट प्रॉपर खुसरा नहीं कहेंगे उसको, बट उसके चाल चलन या Feminine मिजाज था, या थोड़ा वो सा वो। फेमिनिन कह सकते हैं उस टाइप का था। और वो जो औरत थी वो बहुत मैस्कुलिन थी। अच्छा। और वो उसको औलाद किस तरह से बनाती है और किस तरह से उनका रिलेशन के उसकी जिंदगी की कमियां और उसकी जिंदगी की कमियां। तो सच अ ब्यूटीफुल प्ले। बहुत बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट। बहुत। इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे नहीं जाते वैसे आजकल, बड़ा मजे का जो लिखता है वो बेचारा फिर उसको सीरियल पे लगा देते हैं, फिर वही औरतों की मारपीट पे लग जाता है बेचारा उस राइटर, फिर वो मशहूर हो हमारी जाता है। सीरियल की मशहूर Actually, अदाकारा यहाँ मौजूद है मानी, तो उनसे टिप्स तुम लेते अभी हैं कि वो बोल नहीं क्या क्या सकते। होती हैं चीजें, कितना जुल्म दिखाते हैं, तो फिर वो सीरियल की एक परफेक्ट हीरोइन के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए हाँ, फातिमा? क्या क्या चीजें वो मशहूर तो होने आप के लिए क्या- प्लीज जरा लड़कियों को एक तो तलाक, tips तो दें। शादी के फौरन बाद दूसरे दिन ही दिखाया कि- तलाक, रोना तलाक। धोना। मेरे ख्याल में तो हमारा जो अभी जितने स्क्रिप्ट्स हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा एक ही पैटर्न पे है। हाँ। जैसे अभी हिना आपा बात कर रही थी, तो हमने कितने मज़े के टेलीफिल्म्स किए हैं बहुत साथ मज़े। में, और वो टेलीफिल्म्स की हद तक ही महदूद हैं वो स्क्रिप्ट्स, बिकॉज देन वो जो कॉमिक है और वो जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो उन्हीं में महदूद है। उनको हम सीरियल में नहीं डालते या नहीं डाल सकते, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट जो हमें उस तरह का काम करने में मज़ा आता है वो हमारी टिपिकल जो सीरियल्स हैं उसमें उस तरह का नहीं आता। जैसे बट देर आर सम स्क्रिप्ट्स जिसमें आपको टिपिकल वो जो रोना धोना उससे हट के आप थोड़ा बहुत करते हो। जैसे अभी आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, तो वो करने में आपको मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है तुम्हें करने में? मुझे करने में बहुत मज़ा आ अरे रहा है। तुम लोगों के लिए है भाई ड्रामा, ये सीरियल्स वगैरह, ये लड़के बेचारे एक तो फिलर होते हैं मुझे लगता है। हाँ। मुझे लगता नहीं है लड़कों के लिए कोई रोल लिखा जा रहा है। बात कर रहे थे ना कि लड़कों के लिए कितना अनयूजुअल है बताना कि आजकल आप कौन सा ड्रामा करे। मैं रिफत आपा की बात मैं अकेली, मैं चांदनी बानो, बेचारी मरियम, मैं बेचारी मरियम, तो वो लड़कियों के लिए भी सही है बेचारी कि मरियम में मैं बेचारा साथ हूँ, हाँ मैं बेचारी के साथ हूँ। मुबारक को मैसेज आ गया है, मैसेज आ गया है, सलमान खान के 6.5 लाख लग गए, निकल जाएगा वो भी शाम तक। अच्छा ठीक है मुस्तफा जी सीरियस एक्टिंग की तरफ मुझे तो आप लग रहे हैं कुछ हीरो ही लग रहे हैं, कोई आप कर सकते मैंने हैं। पहले बचपन में थोड़ा सा काम किया है। नहीं अब आप मुझे किसी भी सीरियल के हीरो लग रहे हैं। हाँ क्योंकि वो जो है ना है एक ना? टोन है ना। अच्छा। तो मैंने अब आप- अभी बताया मैंने कुछ देर पहले कि मैंने सीरियस स्टार्ट किया, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चश्मा लिया, फिर दाढ़ी लगाई, फिर वेट कम किया, फिर एक्टिंग फिर थोड़ी acting कर ली। एक्टिंग में भी बड़ा मतलब कमाल ये है। चीजें जरूरी है नहीं ना एक्टिंग क्या हो रही है, एक्टिंग इस तरह की हो रही है कि मैं अपने नौकर को आवाज देनी, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि जो भी नाम है उसका, बाबा बाबा। अब इसमें आपने एक ग्रेस भी रखनी है, हाँ, आपने एक इंटेलेक्ट भी रखना है, एक स्टाइल भी रखना है। बाबा बाबा पापा सुन ही नहीं रहा। मालिक कर रख। और जो एंड वाला वो जो मैक्सिमम है ना वो ये बाबा बाबा बाबा। मजे मजे की चटपटी बातें तो होती रहेंगी। चटपटी बातें क्या होती है मुझे समझ नहीं, चटखाने वाली बातें हम आपसे बहुत करते ही कोई रहेंगे। मोहल्ले की बात है अंदर की। तो अब बहुत मजा आ रहा है ना पजामा से मानी, यहाँ मजे मजे की वहाँ की चटपटी बातें लग रही है मुझे, और ये तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ है यहाँ मौजूद है। एक प्यारी आवाज़ हमने अभी ज़रा गुप्त रखी संभाल के है, रखी हुई है। वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ अभी हम आपको सुनाते हैं। ओवर टू यू निम्रा, गाने से हम ब्रेक लेंगे आपके, कहीं मजा आएगा थोड़ी देर में वापस आते हैं जी। इंशाल्लाह। ओके जी, वेलकम बैक। ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को। हेरा मानी आपके साथ हैं, हमारे बहुत ही मजेदार से गेस्ट हमारे साथ हैं, कुछ रुखसत होने वाले हैं बिल्कुल जी, क्योंकि घर ईद मेहमान आ गए है हैं। और फातिमा के घर में तो जाहिर सी बात है
माशाल्लाह फातिमा को फातिमा देख को के कढ़ाई लगता बनानी है आज, हाँ? पाए का बनाने दिन है हैं। हाँ। तो फिर फातिमा जाते जाते क्या कहना मगज चाहिए? झूठ भी की सजा बनाना है, फौरन तो नहीं मिलती ना। मगज भी बनाना है, बोटी बोटी करनी है। अच्छा, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अपने जाते- फैंस जाते- से, लोगों से, पब्लिक से? मैं- सबसे पहले मैं फैंस से एक कहना चाहता टिपिकल जो ईद का मैसेज हाँ हूं। चेंज करें, आप दोनों मिलकर आप लोग डिसाइड करें, पहले 5 मिनट बट मैं आज ईद का मैसेज ही दूंगा। मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, हमारे सीनियर एक्टर्स हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हिना जी हैं या फिर न्यू टैलेंट है मुस्तफ़ा की तरह, ये हम लोग हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं। जब भी आप हमारा काम देखते हैं तो उस काम के स्केल पर उस काम को जज किया करें, ना कि आप हमारे काम को हॉलीवुड में ऐसा होता है या सलमान खान ऐसे करता है या ये ऐसे करता है। हम लोगों के एक प्रेमिसेस हैं जिसके अंदर रह के हम काम करते हैं, या एक लिमिट्स हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो उस स्केल के ऊपर, और हम जो भी करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं उस पर। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, तो बट जो हमारे लिमिट्स हैं उसके अंदर रहकर हमारे काम को जज किया जाए। जी वेरी गुड। जी फातिमा, मैं ईद से रिलेटेड ही मैसेज दूंगी। मैं अक्सर देखती हूँ कि ये हमारे यहाँ जो जानवरों का शो ऑफ हो रहा होता है, ये जी मैं 5 लाख की गायें लाया हूँ और ये प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप दैट। मतलब आप अपनी कुर्बानी भी कर रहे हैं और आप उसको ज़ाया भी कर रहे हैं ये शो ऑफ करके। बिकॉज आप जितना आप 2 लाख का बकरा लाए हैं, उसके बजाय आप इतने सारे बकरे लेके और वो गरीबों को खिला सकते हैं। ये जो फजूल का शो ऑफ है इसको बंद कर दें, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर इस्लाम एंड दिस इज़ नॉट द कुर्बानी यू शुड बी डूइंग। एक्चुअली वो धोखा भी तो दे रहा होता है, धोखा दे रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि ये बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस तो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, बिकॉज आप जो एक गाय और एक बकरे पे उसके नाम पे या उसको क्या खिलाया है उस पे आप जो पैसे स्पेंड कर रहे हो, उससे आप ज्यादा जानवर लेके ज्यादा लोगों को खिला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ये इस पे टैक्स लगा दे कि किसके पास कितने बकरे कितनी गायें हैं, तो पाकिस्तान और कितने के हैं बर्बाद हो जाए पाकिस्तान पूरा। क्योंकि ईद के दिन जिसके पास नहीं भी होते उसके पास बकरे गाय के लिए निकल आते हैं। हाँ। वैसे इनकम टैक्स देने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है। सही है ना, सही है ना, ऐसे ही। और वो जो काले ऊंट और सफेद ऊंट, उनका मतलब मुझे समझ नहीं आती कि क्या मतलब अल्लाह ताला के पास उनका ज्यादा वो है कि जी काले ऊंट हैं और इनकी प्राइस ज्यादा है, तो भाई इनकी कुर्बानी तो बहुत ही अफजल होगी। नहीं, एक्चुअली हमारे मजहब ने यही तो चीज खत्म की थी, काले घोड़े की जो वो थी। लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। वो एक्चुअली हमारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं इसमें, उधर फंस गए हैं, कुछ लोग इधर फंस गए हैं। तो हमारे लोग अभी बॉलीवुड में फंसे हुए हैं। एक बात कहूँगा मैं, देखें ना, अल्लाह के पास गोश्त जाता है, ना खून जाता है, ना हड्डियाँ जाती है, तो नियत जाता है। नियत से करो, अच्छी तो नियत। फातिमा का जो है वो पॉइंट ये था कि नियत साफ रखनी चाहिए। लंबे घोड़े थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। नहीं, थैंक यू कमर, फातिमा, टाइम निकालने का शुक्रिया, बहुत प्यारे हैं आप दोनों को हम दोनों की तरफ से, हम सबकी तरफ से थैंक यू। और हमारे आपके घर में भी थोड़ी देर बाद। हाँ, कढ़ाई मैं हलीम नहीं बना सकती, हलीम आप मीना जी के घर घर आके सब खाओ। थैंक यू सो मच और बहुत सा प्यार बच्चों को। थैंक यू सो अगर मच। कोई जानवर रह गया तो हमको बता दो भाई। लेना है तो 16 जानवर अगली ईद के लिए हम इंशाल्लाह बुक होगा, ले लेंगे वहाँ। आपके लिए काला ऊँट पक्का है कमर भाई, ठीक है? काला ऊँट, काला ऊँट, थैंक यू। हाँ बस पक्का है। काला ऊँट बुक है। वैसे अच्छा पॉइंट महंगा होता है, महंगा है। अच्छा, हाँ, कहीं मैंने बेचा है, But it's beautiful. बारिश ईद को बारिश हुई है, धुल गया। काला रंग के इतना प्यारा होता है कि आपका दिल नहीं करता कि वो कुर्बान हो। ऐसा बता। काला ऊँट भी होता है, मैंने देखा नहीं। महंगा होता है। अभी क्या हमने ब्रेक लेना? नहीं, बिल्कुल चल रहा है, शो चल रहा है, शो चल रहा है, बीच में से जाएंगे ये सही है। अच्छा, हम काले ऊँट की बात कर रहे थे, तो हम कुछ अदाकारों की बात कर रहे थे। काली भेड़ें चल रहे उठ कर ही जाएंगे ये लोग। काली भेड़ें हमारी इंडस्ट्री में काली भेड़ें? ऐसी मैं बता रहा हूँ। ओके, नहीं है, बिल्कुल है यार, खुल के बात करनी चाहिए। बहुत सारी काली भेड़ें हैं, बहुत सारी काली भेड़ें हैं जिन्होंने फील्ड को ख़राब किया हुआ है, हमारे काम को ख़राब किया हुआ है। और लॉबी सिस्टम आया था, अब वो लॉबी से चैनल सिस्टम हो गया है, और वो चैनल में स्पेसिफिकली कुछ लोग बैठे हैं जिसमें फेवरेटिज्म है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम लोगों को फिर भी टाइम हो गया है, हम लोग उस या तो उस लॉबी का हिस्सा हैं या फिर हम उनकी ज़रूरत है। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनको, आई लव इट, तुम बिल्कुल सच बात कह रहे हो और सही बात कह रहे हो। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनको स्पेसिफिकली किसी की उंगली पकड़ के चलना है, ये जरूरी है। लेकिन मेरी लॉबी जो क्या, कि मुझे नहीं होना नहीं चाहिए। पता लगा। मेरी लॉबी जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ। होटल की लॉबी तो पता थी, ये वाली भी सोचेंगे। क्योंकि मैं लॉबी सिस्टम में होता हूँ, ये क्या हिना जी का नाम लूंगा, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो नीड है।
वो तो अपना आप बना चुके हैं ना उनको, सही लेकिन बात है। नए आने नया वालों अच्छा के होगा। लिए वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कोई अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है या कोई थिएटर करना चाहता है या कोई परफॉर्मिंग आर्ट में होना चाहता है तो उन बच्चों के लिए कोई रास्ता हो कि आप यूं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब उस चक्कर में ये जो नए लॉट आ रही होती है इसमें फिर आपको पता है किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, राइटिंग में भी, डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी। True. कोई जो बड़े हैं हमसे वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसा पैनल बनाते हैं जिसमें आने वाले लोगों को, देखो कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस बात से, मगर परफॉर्मिंग आर्ट में आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो रियलाइजेशन करें क्या वाकई आपको आर्टिस्ट बनना है या खाली फेम चाहिए। या खाली आजकल तो ये बहुत है ना कि आधे लोग यार Fame तो मतलब easy यू है, आर अ fame गुड तो- एक्टर, लेकिन तुम किन लोगों में उठ बैठ रही हो? मतलब तुम्हें वो जो इन लॉबी है उसमें उठना बैठना चाहिए बिकॉज वो सोशल मीडिया पे हिट है या व्हाटसोएवर। आई डोंट थिंक कि दीज थिंग्स इवन मैटर जब आप एक एक्टर हो, कि आपकी परफॉर्मेंस को छोड़ कोई के चीज़ पर कि नहीं आप पड़ती। किन लोगों में उठ बैठ रहे हो, बिकॉज हमारे यहाँ के न्यू कमर्स इन्हीं चीजों में फंस मैं गए कहती हूँ अपनी परफॉर्मेंस से मार दो यार, खत्म। सब Exactly. बट नहीं, बट जो हमारे न्यू कमर्स हाँ। हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हो, आपको उस चीज से जज किया जाता है कि आप मतलब आर यू इन सिटिंग विद द ए क्लास एक्टर्स और यू सिटिंग विद द बी क्लास लेकिन मेरी एक्टर्स। बात सुनो, ये बात हाँ, ये जो है बात। ना कि आप ए क्लास एक्टर्स में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, या आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, ये ना तो काम की जमानत होती है, आपको शायद अपनी दोस्तियों पे काम मिल सके, मगर जो इतने लोग बाहर बैठे हैं, लाखों बात लोग, तो ये है कि आपका सड़क पे चलना मुश्किल है, आप स्टार हैं, क्या बात है। और अगर आप ए क्लास लोगों में बैठ रहे हैं और फिर भी आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे और लोग तो आपको आपका- पहचान नहीं रहे, तो आपका फिर आप- फायदा ही Exactly. नहीं है इस प्लेनेट के ऊपर। हाँ ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मोहल्ले वाले नहीं जानते। जैसे कि हाँ, मैं क्या बताऊं, अभी छोड़ो यार खामखा। मैं तो कह रहा हूँ काले भेड़िए बताओ। भेड़ होते हैं, बाद में भेड़िए बन जाते हैं काली। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आने वालों के लिए भी आसानी लेकिन होगा। इसीलिए तो वो इसीलिए तो ईद इंशाल्लाह। और क्योंकि देखो ये झूठ है, कभी भी सच्ची खुशी, सच्चा फन, सच्ची शोहरत, सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती फजूल बातों पर अमल करके। तो जो बात फजूल होती है, झूठ होती है, सतही होती है, उसे खत्म होना ही होता है, बिल्कुल, और क्या। क्योंकि उसकी कोई स्टेबिलिटी। यानी कि वो जो शोज चल रहे हैं सुबह के, उसके अंदर जो सवालात है वो खत्म होंगे एक दिन। वो चलते रहेंगे, वो चलते लेकिन रहेंगे। वो उसकी सवाल वजह- शायद चेंज हो जाए शायद। नहीं, वो सवाल भी यही रहेंगे। वो एक व्यूअर है, वो वही सवाल देखना शो चाहता है। मिसिंग है, कुछ कोई नाच नहीं रहा, खड़े होकर कोई अजीब अजीब चीजें नहीं हो रही। मुझे लगता है ये ईद का मौका है, इसमें होना चाहिए। मोहब्बतों का मौका है। कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना सफर है, हर इंसान अपने सफर के मुताबिक अपनी मंजिल हासिल करता है। और बी पॉजिटिव, बहुत अच्छी तरह काम करें, मोहब्बत के साथ काम करें। ये सब लोग हमारे लोग हैं, अब जिसका जो जो रास्ता है वो वहाँ पहुँच लेकिन जाएगा। हमने भी वो रास्ता अख्तियार किया, ऐसी बात नहीं है। आज हमने मिठाई रखी है और हम पीछे हाथ बांध के हथकड़ियों से जो है उसके बाद। लेकिन अच्छी बात ये कि मिठाई है और मक्खियाँ नहीं है, हाँ, हाँ, पॉइंट। कमाल बात है। इसी बात पे हम इसी बात पे हम फिर शेफ के पास जाते हैं और शेफ से पूछते हैं कि क्या है, मक्खियाँ हैं उस तरफ या नहीं है, खाना बन गया ये है। मक्खियाँ नहीं है, खाना रेडी है, चापे, चापे चापे। रेडी है। बहुत ज्यादा चाप और है। कीमा तो ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ कीमा है, यहाँ और पे जो आपने जुल्म किया ना, यहाँ पे कीमा रखा है और ना मेरी रोटी है चाबी ना आ गई। चम्मच है। ए, क्या बात है जी, नुमान बहुत साहब। प्लेटें ले ये आओ। है नुमा चापे। नुमानी चापे, जो कि एक्टर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, और क्या सिंगर भी है, और क्या क्या है। सब है। नहीं नहीं, सिंगर नहीं है, अच्छा, और ये मैं बनने भी नहीं दूंगी मेरे भैया कभी। सोचना भी बेटे के कंपटीशन में नहीं आना, मुस्तफा के कंपटीशन एक्टिंग में की नहीं आ तरफ सकते। है, मैंने अच्छा। देखा है इनका एक सीन, ये तो बड़ा वैसे अच्छा सबसे था। हाँ, शेफ भी अच्छे, शेफ भी अच्छे क्योंकि भैया हम लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे तो खाने हर खिलाता है ये। तो हमारी इंडस्ट्री में बड़ा टैलेंट है भैया, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, खूबसूरती के साथ टैलेंट है। माशा ये बात है वैसे फातिमा, कि मैं जिस Multi-talented लड़की को लोग हैं, देखती हमने हूँ, ऐसे ऐसे मतलब हम लोग तो ऑब्वियसली काम में देखते हैं कि जो अच्छा एक्टर है वो अच्छा डायरेक्टर भी है, कोई अच्छा सिंगर भी है, तो मल्टी टैलेंटेड लोग हाँ, हैं बिल्कुल। हमारे पास काफी ज्यादा। सवाल नहीं आ no रहा doubt। दिन में, इसलिए खाना खाना पड़ा हाँ, है। तुम कह रही थी शक्लन, और जो अगर कमी होती है ठोक पीट के ठीक हो जाता हाँ, है। बिल्कुल, सही हो जाता सब सही हो जाते हैं। मैं भी सोच जम रही थी गए। ना आपा कि मैं अपने होंठ थोड़े, बढ़ेगा, चल चल। क्योंकि मैं गुस्से में जब आती हूँ ना सीन के बीच में, तो मैं, तुम्हें समझ नहीं आती बात,
तो मेरे ऐसे होंठ पतले हो जाते हैं। तो मुझसे ले लो, मुझे कम करना है। ये भी एक ये बात आपको है। पता है आजकल ये टीकों से भी क्या नाम है लोगों के होंठ बड़े मुस्तफा, छोटे समझ आ रही है चेहरे की क्या बात झुर्रियां कर रही उर्रियां गोरे होते हैं लोग, हाँ। हैं? आपको पता है सर, आपने कभी किसी बकरे को गोरा किया? नहीं हम सारे अब आपस अब जब बिक गया तो हम तो यही करते हैं। वो अच्छा, ऊँट नहीं पहले धुल आप- गया था उनका, ऊँट बताते रहते काला हैं। ऊँट भी तो धुल गया काला था। किया था, इसका मुंह काला किया था। हमको जो मिलता है हम तो ऐसे करते बच्चा बन रहे इधर ही हैं। आराम से बात कर दिया है। छल्ला फेर एक काम करो, दो। इस शो की रेटिंग आ सकती है हाँ कैसे? अगर आप इनको या ये इनको जबा कर रहे हैं। क्योंकि रह ये गया है ना, ये अब ये रह गया है। आखिर में ये रह गया कि आप आग लगा दें या तो सेट पे। एंकर को आग लगा देंगे हाथ से डाल के। ये बिल्कुल बहुत हिट शो होगा। एंकर को हाँ, एंकर हाँ, या उससे पहले एक्टर जो चापे उठाने देना मुझे। डायरेक्ट तो ये एंकर को चावल आग कितनी लगा दें। अच्छी लग रही हैं चापे ये ना, माशाल्लाह, अगर और तो- गली भी हैं। मसाला भाई चेक प्लेट्स करवाओ, दे, मसाला मुझे ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे तेल लगा देना तुम तो मानी मुझे तुमने गिरा दियो, परेशानी में ठीक है। डाल तो दिया। चैनल वालों ने हमें बताया नहीं था कि शेफ आएंगे प्लेट्स रोटी दे, ले आते घर प्लेट्स। से। चले जी, चापे तो हम खाएंगे, साथ में कीमा भी खाएंगे, लेकिन इसके वापस साथ चले आए थे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ जो है कि कहीं मत जाएगा, कुछ लोग हैं जो हमें रुखसत करने हैं, तो वो भी साथ साथ जो है आपको एंटरटेन कर चुके हैं। तो हम आते हैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ईद का दिन है और खुशियों का दिन है, हम इशार और कुर्बानी का दिन है। आज के दिन आप गोश्त जो लेके आते हैं उसको कुर्बान कर दिया करें, इम्पोर्टेंट है। उन लोगों का ख्याल रखें। और मैं हमें जो गोश्त आता है घर में जो वो बकरा अपने आता है। फ्रीजर से पहले जो है आप गोश्त को कुर्बान कर दिया नहीं, मतलब करते कुर्बान हैं, दे दिया करें। लोगों को दे दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। घर में फ्रीजर, अभी मैं पिछले दिनों एक डेक लगवाने के लिए उस दिन गया था गाड़ी में, मैंने आपको फ़ोन आपसे बात की जी थी, हाँ। तो वहाँ एक फ्रीज़र मार्केट है, आप यकीन नहीं करेंगी, एक तूफान बदतमीजी थी। डीप फ्रीज़र लोग खरीद रहे थे यार, मतलब लोगों के घरों में, मतलब ये एक होता है कि ईद से पहले डीप फ्रीज़र आएगा बड़ा वाला, हाँ। और उसमें गोश्त भरा जाता है बाकायदा, और फिर वो ख़राब होता है 6 दिन की जब लाइट जाती है। खौफनाक बातें कर रहे हो लोगों के लिए। अच्छा वैसे मानी देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो बकरा कुर्बानी का है वो बेसिक कि आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम हो गया है कि हम लोग सारा गोश्त घर में स्टोर कर लेते हैं और एक सर्टेन पोर्शन निकाल देते हैं, जबकि ऐसा है कि आपको मैक्सिमम जितना आप दे सकें आपको उतना गरीबों में दे देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारा गरीबों concept को ही देने यही की है। कुर्बानी तो बाद में आई थी। असल इम्तिहान जो है वो अपनी प्यारी चीज प्यारी अल्लाह चीज़ की का राह है, में दे देना सही है। बात उसके बाद जाहिर है जब बकरा कटता है तो इतना बड़ा बकरा तो नहीं खा सकता कोई। फिर ये हुक्म हुआ था कि ये इतना 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा आपका, रिश्तेदारों का, और जो मुस्तहिकीन है उनका। लेकिन ये ना वो ना हॉके में अपनी सेहत को कुर्बान कर रहे हैं। लाइक लोग अब जैसे बकरीद आ रही है, गोश्त, ओह गोश्त 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 देख के पागल हो रहे हैं, मतलब सारा साल का गोश्त नहीं खाते। आप इतना मस्किनों की तरह भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की वजह से जानवर महंगे होते हैं। अच्छा बहुत बेचे हैं आप लोगों ने इस तरह। बहुत 6 रह गए, ले लो 80 हज़ार के दे देगा। 13 से 6 हो गया, अभी फोन आया आपके पास। बात अभी 50 पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद। चला देखो भाई, बात दरअसल ये है कि गोश्त कटवाओ हमसे, सब इकट्ठे कटवा के उसको मिक्स करके बटवा। ये क्या है, रान का अलग निकाल देना भाई, पुट का हमारे खाला के घर जाएगा, सीने का जो चच्ची के घर जाएगा। अबे ये कोई कुर्बानी हुई? अबे भाई मैं तो कहता हूँ, मैंने तो ये भी देखा, हम गोश्त बना रहे होते हैं, गरीब मांगने आते हैं तो धुतकार देते हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? हम तो कहते हैं हेलीकॉप्टर से फिकवाओ। बहुत अच्छा, उससे नीचे आदमी आके मर जाए। कुछ तो काम अच्छा। तो फिर ऊपर से गरीबों तक पहुंचने से पहले चीजें खा जाएंगी, बेसिकली मैं बता रहा हूँ। अभी 50 का आपको दे के जाऊंगा बकरा में। 50 का देके जाएंगे, 50 हम 25 का लेंगे। अभी कुर्बानी का नया तरीका इजाद कर रहा क्या हूँ। भाई? तो बकरे को बम बांध दो, फटेगा खुद ब खुद पहुंच जाएगा। आज अच्छा है। अच्छा है, मजा आया, बढ़िया है। जगह के फटी भी कुर्बानी। हाँ पूरी बात नहीं करो यार। तो ये बकरों का शौक फिर था आपको, यानी कि बचपन से था, अभी भी है? नहीं अब नहीं है, अब नहीं रहा, खत्म। अब नहीं रहा। अब वो इतना टाइम ही नहीं मिलता। पहचान है कि 2 दांत तो फला दांत, हाँ, या पहले- सब दोस्त जाते थे एक साथ। दोस्त ज्यादा जाया करते तो ये लोग अकेले इतना फ्रॉड करते हैं, दांत हाथ में आ जाते हैं। डेंटिस्ट भी आए एलफी से लगाता है तुम। सेल्फी से। अच्छा, ईद के दिन कितना मुस्कुरा सकती है एक एंकर, ये देख सकते हैं आप, कितना हंस सकती है। नहीं मैं हंस क्यों नहीं हंसूंगी जब नहीं, आप ईद बैठे के हुए।
हाँ, ईद के दिन आपको हंसना ही होता है, जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा, लेकिन नहीं, हम वो वाले एंकर नहीं है कि हम फेक, हम वाकई हंस रहे हैं और दिल से हंस रहे हैं। और हमारे पास सबसे एक जबरदस्त हमारी इम्पोर्टेंट तो है, एक्टर तो आप बहुत अच्छी हैं, मुझे लगता है आप ऑब्जर्वर उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। अब मेरे ऊपर प्रोग्राम मत करो, बकरीद पे करो। ये आप मुझे बताएं, एक शाम ऑब्जर्वर इतनी अच्छी कैसे हैं आप? ये सारा ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन का काम, जब भी ये लिखा जाएगा ना कि 8 से 10-15 कैरेक्टर एक वक्त में कर ये सकती है, कैसे ये बात यार? तो मैं तालियां बजाता हूं, ये ये बात। कैसे? 27 कैरेक्टर। जो ये अवार्ड्स होते हैं, ये चैनल के जो अवार्ड्स होते हैं अपने, उसमें कितने अवार्ड्स नहीं, मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला अरे किसी भी काम का, और मेरे लिए शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो काम है वो अपने मुल्क को देना है, उसकी तामीर में हिस्सा लेना है। मेरी नज़र इस बात पर नहीं है कि मुझे क्या मिला, ये मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है, और ये कभी आया भी नहीं ख्याल, तो वैसे अवार्ड कोई नहीं। वैसे मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊं। मैं पहले सबसे पहले जो चैनल था उसकी अवार्ड सेरेमनी में पहले साल के बाद मैं 5 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड था, तो मैंने ये श्योर शॉट था कि 2 में तो मिल ही जाएगा मुझे। और उस वक्त वो टाइम था कि सारे ही ड्रामे प्रोग्राम मेरे ही आ रहे थे उस चैनल पे खास तौर पर, और मैंने एक बड़ा महंगा सूट खरीदा दुकान से जाके, उस टाइम पे काफ़ी महंगा था, अभी थोड़ा सस्ता है, एक भी नहीं मिला कसम से। उसके बाद से मैंने अवार्ड शोज में जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार इस नियत के साथ कि मिलेगा कभी। एक बात बताऊं भाई, अवार्ड को एक तरफ रखो, जो लोगों की मोहब्बत आपके साथ होती है, वो बड़ा अवार्ड नहीं, मैं कहती हूँ चले बड़ों में तो आप हो ही जाते हैं आप, लेकिन जब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हो ना, लेकिन मुझे तो ये बहुत बड़ी बात है। अवार्ड तो खैर दूर की बात है, इनविटेशन भी नहीं आता। ये अवार्ड्स के जो चक्कर होते हैं, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है, ये एक लॉबी है, ये इसमें ये लॉबी है वैसे। हाँ, ये कुछ लोग हैं, बल्कि ये बालकनी है, बालकनी है, इसी में कुछ लोग आ जाते हैं। वो कुछ लोग हैं जो अपने ही मिलने वालों में इस तरह की, जो कि उनसे जिनके राब्ते बेहतर हैं, ये इस बात पे अवार्ड नहीं दिए जाते कि किसने कब कितनी अच्छी एक्टिंग की, या किसी का काम रिकग्नाइज्ड हो या ना हो। तो मतलब नबील गयूर टाइप का डिजाइनर जो है वो किसी आयमन खान को अवार्ड दे रहा होगा, ऐसे ही नाम बताना जिनको ना आप जानती होंगी तो मैं जानता हूं। और ये अवार्ड्स आम लोगों के लिए होते भी नहीं। हम लोग आम लोगों के, हमारे मुल्क के जितने प्यारे लोग कहीं भी रहते हो, हम सब उनके लिए, हमारी मोहब्बतें उनके लिए। ये अवार्ड मिलते हैं नहीं मिलते, कहाँ होते हैं, नहीं पड़ता, कौन जाता है, इससे मेरा कोई ताल्लुक। जैसे एक बकरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो किसी कहीं भी जाके कटना ही है उसको। बकरा 45,000 हो गया बस। 40। मैं एक सवाल करूँ? हाँ बिल्कुल करें। हाँ, आपने माशाल्लाह इतने सारे ड्रामे मास किए, उसमें इतने सुपर डुपर हिट कैरेक्टर्स दिए हैं, आपका खुद का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन, जो करके आपको खुद को बहुत अच्छा लगा, और जो आप कहती हो कि हाँ नहीं यार ये कैरेक्टर है कि जो आई रियली लव इट, जिसमें आपको फ्लो आता हो। मुझे जो मजा आता था करने में, जो एंजॉय करती, दूसरी साहब की बेवा जो थी, शकूरन जो थी, वो जो वो पान खाते करने में मुझे हमेशा बहुत मजा आता था। वाकई में वो बहुत मुश्किल भी था उनका बोलना, वो मेरे लिए भी कोई और कैरेक्टर है। जब मैं कभी भी देखती थी, वक्त मिलता था, तो मैं भी उतनी ही शौक और जुस्तजू से देखती थी वो कैरेक्टर, क्योंकि वो एक, मुझे ये लगता है कि वो एक लाइव एनर्जी है वाकई में। जो एक फरमाइश करूंगा, वो खातून बकरा खरीदने आई हैं इससे, ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे। ये हमारे दोस्त फैसल कुरैशी बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं मतलब एड्स में, वो और मैं अक्सर बाहर निकलते हैं या हमें भी, मुझे भी कोई बोल दे तो क्या, कोई बंदा मिलता है एक्सपेक्ट क्या वो वाला आइटम करके दिखा दें, और हमसे नहीं होता कसम से। पहले बहुत आप लोग वैसे इस तरह की चीजों में काफी आगे हैं, मतलब इस चीज में तो आप लोग स्टैंड बाय पे, हम लोग वहाँ के मुस्तफा, आपको लोग मिलते क्या कहते हैं कि मामा का वो वाला कैरेक्टर अच्छा था, ये क्या क्या जिनको पता चलता है। बड़ा वाहियात सवाल होता है कि यार आप लोग और अम्मा घर में रहती कैसे हैं? और अम्मा क्या वो गुस्से वाली हैं, क्या वो अच्छी हैं, मजाक करती हैं, मतलब कोई काम इंसान है जिस तरह सिर्फ कैमरे पे एक है, वैसे तो नॉर्मल लाइफ में जैसे काम बंदा घर में वैसे कभी करती हैं कोई एक्ट, ये बैठने नहीं देती। अच्छा हंसा के मार दिया जैसे हमारे घर में ये हमारे घर की कॉमेडियन ये मेरी और मुस्तफा की ना, वो जो कहना चाहिए कि सेंस ऑफ ह्यूमर, वो इंटेलेक्ट, वो कुछ एक ऐसा है, तो
इसकी बातों को मैं एंजॉय करती हूँ और मेरी बातों को बल्कि 2 बच्चे और भी हैं जो इनके साथ तबला बजाएंगे, तनवीर और मोहित They are very good friends. ये मैं आपको बताऊं कि माँ बेटे नहीं है घर में, अगर आप इनको देखें ये फ्रेंड्स हैं, they discuss each and everything. लाइक ये बेटा है, ठीक है, जवान लड़का है, अगर ये कुछ इनसे छुपाना चाहे तो ये छुपा सकता है, बट ही नेवर हाइड्स, ठीक है, और ये अपनी माँ से एवरीथिंग डिस्कस करता है। तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप। हाँ, और वो बहुत कंपोज होके जो है ना वो उसको सुनती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रही थी, तो बड़ा अच्छा वाकया बताऊँ मैं कि हिना के साथ हम लोग बैठे थे तो हिना कह लगी कि यार दिल चाहता है संडे मार्केट जाने का, ये वो। अच्छा, हिना की ऑब्जर्वेशन अब आपसे, हिना ने कहा कि ठीक है मैं बुर्का ओढ़ती हूँ और तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने कहा चलें, मैंने कहा बुर्का जरूर ओढ़ लिएगा क्योंकि इनके साथ जाना वाकई बहुत मुश्किल है। इनके साथ आप एक 5 स्टार होटल में भी जाए ना और आप सोचें कि जी हम कोने की टेबल पे बैठेंगे, कोई नहीं आएगा, वहाँ पर भी एक तांता बन जाता है। उसके बाद यू आर लाइक, ये आप सब लोगों की मोहब्बत है। तो क्या हुआ कि जनाब हम संडे मार्केट पहुंचे, ये बुर्का, ये वाला पूरा बुर्का ओढ़ के, और जनाब हमने चलना शुरू कर दिया। फिर एक पान का खोखा, हिना ने कहा चलो पान खाते हैं ना। अब वो पान वाला अपने एक खास स्टाइल में बात कर रहा था, हिना ने उसकी तरफ देखा और हिना की आंखें यूं, फिर हिना ने मेरी तरफ देखा, मतलब ये था कि अब ये मैं करूंगी, और हिना ने वहां से शी जस्ट टर्न बैक और ये मुड़ के और उन्हें उसी अंदाज में सेम उसी आवाज में बोला, और मैं वहीं लोटपोट, मैंने कहा हिना ये आप क्या कर रही हो, सुन रहा है, और उसके सामने थोड़ा सा मुड़ी और उसी ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है। ये तो सबसे बड़ा टैलेंट है कि आप किसी को ऑब्जर्व करके उसकी तरह बात करना शुरू कर दें। ये इनके साथ है। अभी हमने एक पिंडी वाले का कैरेक्टर किया था जो कि मैंने ही छेड़ा था, मैं खुद ही फंस गया था, तो इन्होंने मुझे पूरा जो है बाकायदा, इन्होंने मुझे बाकायदा गाइड किया कि ये इस तरह बोल लो। मैं भी कोशिश कर, मैंने वो पकड़ा था। अच्छा कैरेक्टर मानी ने किया था। एक तो वो है बड़ा पॉजिटिव, तो मुझे उसके साथ बहुत मजा आता है सेट पे ना, तो वो जाहिर है। और ये पता है, ये लोग सुनते हैं, अगर किसी को बताया जाए तो मजा आता है बताने में। और आई लर्न लॉट। और ड्रामा भी यही कि हम सब अजीब से जो यहाँ पे चल भी रहा है अभी, इसलिए हम। और मैं आपको बताऊं कि हिना को ना आपने 5 मिनट देने की भी जरूरत नहीं है, किसी को ऑब्जर्व करवाना है ना, सिर्फ आप कुछ सेकंड दे दें। एक दफा मैं एक कारपेंटर इनके घर लेकर गया, दरवाजे पे खड़े होके कारपेंटर से बात की इन्होंने, और यूं देखा, और उसके अगले लम्हे इन्होंने एक एज इट इज शक्ल बना के आवाज निकाली। I was shocked। मैंने कहा ये वो बोल रहे हैं, आप बोल रही हो, ये बोल रही थी। इनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। मेरी नहीं, देखो ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ये अल्लाह ताला ने वो चैनल खोला हुआ है जिससे कि पता चल जाता है। और ये मजाक उड़ाने के लिए भी नहीं, कोई इंसान, कोई किरदार किस तरह जिंदा रहता है, किस तरह सोचता है, उसकी प्रोस्पेक्टिव्स क्या होते हैं, जिंदगी उसे कैसी लगती है, ये जानने का शौक था। मुझे ये करवाने में बड़ा मजा आता है। हिरा भी क्वालिटी है कि किसी एक्टर के साथ काम करती है तो उसकी तरह बोलने की क्वालिटी। नहीं, मेरे अंदर तो प्रॉब्लम ये है कि एक एक्ट्रेस के साथ ही काम करी जिनकी नकल कर। मैं किसकी नकल? एक है ना जो अपने ड्रामा चल रहा है एक और चैनल पे, सब वो यार एक सेकंड। नहीं, बहुत मजा आ रहा है। मानी यही बातें करते हैं, क्या बातें कर रहे हो? तो ये कि मैं मुस्तफा, गाने का शौक कैसे आया? गाने का शौक, अब हिना आपा की तो आवाज बहुत अच्छी है, मुझे पता है। मैं बेसिकली पहले म्यूजिशियन था। ओके। पहले लीड गिटार बजाता था। अच्छा। और 2005 में जब मैंने हारमोनियम पहले लिया, तो उसके बाद से मुझे शौक इस तरफ का आ गया। मैंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जैसा पीछे किया उसको, और जो है ना क्लासिकल को जरा करना शुरू कर दिया। अच्छा। करते यही रास्ता बन गया मेरा, है ना? तो मैं फिर मैं एक अच्छे किसी उस्ताद का शागिर्द पढ़ा। पहले मैं किसी और का शागिर्द पढ़ा था, अब मैं उस्ताद गुलाम शबीर का शागिर्द हूँ। रेडियो पाकिस्तान में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो मुझे अब सारा सिखा रहे हैं, और कोई तकरीबन 4 मंथ्स हुए मुझे उनसे वोकल्स की क्लास लेते हैं। वैसे 14 अगस्त 23 मार्च और इन ओकेजन्स के गाने हैं। ईद का कोई गाना आज तक बना नहीं, बकरा चांप, मतलब किसी ने मजाक में भी नहीं बनाया। हसन जहांगीर ने बहुत सारे गाने बनाए, आगे पीछे दिखाया, तो उनकी नजर भी नहीं पड़ी इस गाने इस तरफ। इस अल्लाह का शुक्र है। ईद के मीठी ईद के गाने बहुत सारे हैं, लेकिन बकरा ईद का गाना नहीं बना। वजह क्या है इस पे? आपको बकरा ईद का गाना क्या होगा, क्या बनेगा? बकरा ईद जिस वजह से होती है ना, वही मनानी चाहिए। नहीं, अभी तो वो हो रही है, वो आजकल ये कैटवॉक करवा रहे हैं भाई। हाँ चल रहा है, वो भी चल रहा है, कैटवॉक चल रहा है। नहीं, लेकिन अगर हसन भाई से कोई रिक्वेस्ट करे तो हो सकता है शायद वो ही बना दें। जहांगीर ही बनाएंगे। बात सुनो, ये जो बहाने हैं, ये जो हमें मिल जाता है बहाना, ईद है, बकरा ईद है और दूसरे ओकेजन्स हैं, ये तो साथ मिल बैठने का, मोहब्बत से बात करने का, हंसने का, बोलने का, यही हमारे लिए इसको बहाना कह लो कि अच्छी। लेकिन जो फरीजा है वो तो अपनी जगह है। फरीजा तो हमने सबने पूरे पाकिस्तान में सुबह अदा करके अब वो
बहाने पे आ गए बेसिकली। अब फरीजे से बहाने हम लेते हैं एक अदद ब्रेक और कहीं जाइएगा मत। वो जरूर जाएगा। वो हम वापस आएंगे। आप कौन है? आप क्यों कहने से वो नहीं जा हम रहा? वापस आएंगे। वो जाएगा। हमारे वापस और लेते हैं एक अदद ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं दोबारा से। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, हम दोबारा वापस आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिना दिलपजीर और उनके बहुत प्यारे से और टैलेंटेड बेटे मुस्तफ़ा मेरा भी बेटा एक मुजम्मिल ना। अच्छा जी। और वो माशाल्लाह 8.5 का हो गया है, तो मैं भी उसको देखना चाहती हूँ कुछ ऐसे ही कि कुछ उसमें भी इस तरह की कोई चीज़। नहीं तो मुझे लगता है इसके अंदर बचपन से शौक होगा तुम्हें ये इस चीज़ का। जैसे तुम्हें गाने का शौक है तो उसको भी। कैसे आया बचपन में शौक? मैं जब छोटा होता था तकरीबन पैम्पर वाली हालत में, तो मेरी खाला है जो है ना बहुत सुनती थी। उस पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बहुत कवालियाँ आती थी उस ज़माने में। और हाँ, तो और काफ़ी सारे वेस्टर्न बैंड्स भी परफॉर्म कर रहे होते थे। तो वो जो वेस्टर्न बैंड्स होते थे उनका गिटार, जो लीड गिटार होता है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि यार ये क्या चीज़ बजा रहे हैं, मुझे भी बजानी है। और फिर जो खान साहब की जो कवालियाँ हैं वो मुझे ऑन करके लगा दिया करते थे, दे दिया करते थे और मैं बैठा हुआ करके सुनता था। क्या वाकई यार। हाँ, मैं बहुत छोटा था। खालाओं का बड़ा हाथ होता है वैसे टैलेंट। मैं भी आज जो आधी एक्ट्रेस अपनी खाला की वजह से ही हूँ। वो भी बड़ी एक्टिंग करती रहती थी घर के अंदर। आपको कैसे शौक? मैं भी व्यापार, मेरी खाला व्यापारी थी। वो भी बड़े अच्छे। खाला कसाई। खालू का साई होंगे उनके। टोपी कसाई थी मेरी। क्या कारोबार है आप लोगों का वैसे? अच्छा, ये बात की बात है, ये पता चल गया, पूरे शो में बता चुके हैं। अब हम कॉन्सेंट्रेट खाला करें। फुप्पियों का बड़ा रोल होता है। हाँ, मेरा पॉइंट ये तो ठीक है। आप मुस्तफ़ा, अब वो टाइम आ गया है हाँ जी, कि आपने हमें कुछ सुनाना है। जरूर इंशाल्लाह। और ये जो तबला है, ये है, ये आप बताइए, इंट्रोडक्शन करेंगे। ये मेरे साथ तनवीर, इसका नाम है। ठीक है। तनवीर तबले पे संगत कर रहा है ये। तालियां होनी चाहिए इनकी। और वही मेरे साथ बैकिंग हारमोनियम ये इनके सपोर्ट पे दोस्त भी हैं, रहेगा। इसलिए मेरे बड़ी बहुत देर अच्छे तक दोस्त हैं, मेरे हम साथ लोग स्टूडियो में होते हैं बहुत और साथ बजाते हैं। गुड 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 गुड। तो मैं आपको, आप सबकी इजाजत से मैं आपको बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, हो गया इम्तिहान में पूरा उतरा। गाया है बहुत इस अच्छा, किस्म में आपको बकरा फ्री है। बहुत अच्छा मुस्तफ़ा। कोई ऐसा सुर है, कोई ऐसा राग है जिसको सुना के गाय यूं पलटी खुद खा के गिर जाए। राग पलटी। वेरी नाइस मुस्तफ़ा। कितना अरसा लगा इसमें? मुझे वोकल्स की क्लासेस लेते हुए 4 महीने हुए हैं। नहीं भाई, ये कहाँ से ले रहे? मुझे भी दिलवा दो। मैंने आपको बताया था कि मेरे उस्ताद का कमाल है, ओके। उनका दिया हुआ। वैसे कितना फख्र महसूस होता है ना जब अगर आपका बच्चा भी जो काम आप कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर रहा हो, और ये फखरिया बात होती है। वैसे वाकई भी मुझे ये लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे आप तो अपने बेटे को एक्टिंग में फौरन करवा सकती हैं, गुड लुकिंग भी है। या मुझे ये लगा कि जो उसका काम है, जो उसके हिस्से में आया है, उसको वही करने दो। वेरी नाइस। वो एक्टिंग में शायद इतना बेहतर ना कर सके जितना वो गाने में कर सकता है। बहुत मजा आया आज के दिन, बहुत मजा आया। अभी एक नए एंगल का शो था, एक नए एंगल से आपने लोगों को जाना। जरूरी नहीं है कि हाँ। आप दूसरा ट्यून हो गया वैसी ट्यून, हाँ। हमने आपको आउट ऑफ ट्यून करके फिर बिल्कुल। नए तरीके से ट्यून। नहीं, शो बहुत अच्छा है। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे आते ही लगी वो ये सेट था, है हाँ, ना? बहुत मजे का। इसमें और ये भाई इसमें है। हाथ जो है अपने नुमान भाई। नुमान का है। नुमान बहुत प्यारा सेट थैंक यू सो लगा। मच, बहुत शुक्रिया। आज टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं इतने प्यारे होस्ट Thank और you, इतने नापा। प्यारे हमारे लोग और ये सब जो कैमरे के पीछे भी हैं, आप सबको ईद मुबारक और बहुत सारी मोहब्बतों के तोहफे आप सबको लिए। और बहुत सारे एक्टरों के आपको मैसेज रह गए होंगे कि फेसबुक पे आजकल सब लोग फेसबुक पे हैं, जो टीवी पे नहीं भी आ रहे फेसबुक पे हैं। तो कुछ अदाकार हैं जिनके मैसेजेस फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे हैं, फेसबुक के आर्टिस्ट। फेसबुक पे आर्टिस्ट है। तो आप फेसबुक पे अपना- उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं मिले तो वहाँ आ जाए, यहाँ नहीं मिले तो वहाँ चले सबकी जाएं। अपनी अपनी चॉइस होती है। फेसबुक पे भी हैं भाई। बेसिकली पैगाम मोहब्बत है, बिल्कुल, जहाँ वो तक जहाँ पे पहुंचे। भी आपका दिल चाहे आप दें, टेंशन थोड़ी। तो हिरा अपना इस बात में मोहब्बत
का पैगाम आई लव यू कहता हूँ तो तौबा, ये मोहब्बत आई लव यू। आई लव यू कुछ बातें घर के लिए संभाल के हाँ रखिए। मानी क्या हो गया? I love you. अच्छा ठीक है हम लेते हैं जी, नहीं ब्रेक बिल्कुल नहीं ले रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अंदर दरगुजर करने की जो है वो सलाहियत पैदा करें। अगर आपने चीज़ों को रखना है और उसको गलाना है, अपने अंदर सड़ाना है, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। अपने अंदर हम्बल रहें और सक्सेस का क्या आती है आती नहीं आती ना है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ईद मनाएं। अपने घर में आप हीरोइन हैं, अपने भाइयों की आप सुपर वुमेन हैं, अपने बच्चों की आप सुपर मॉम है, बस यही बेस्ट बात है। और ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा हिट मिले तो आपने अच्छा बनना है। अपने घर वालों के लिए अच्छे रहें और अंदर से पॉजिटिव रहें। तो और आप गोश्त खाएं लेकिन अपना पेट समझ के खाएं। आप बेसिकली गाय करते हैं या बकरा करते हैं तो फिर खाल जो है किसी मुस्तहक को दें। अपना ख्याल रखिएगा, मानी हिरा को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। ईद मुबारक।